एक गांव में एक लड़का रहता था जिसकी बुरी नजर हमेशा औरतों के ऊपर रहती थी। वो उन्हें अपना शिकार बनाता, उनकी इज्जत लूटता और उनके साथ खेलता था। जब गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वो उसे मार डालती हैं। लेकिन मरने के बाद भी वो आत्मा बनकर वापस आता है और अपना कहर जारी रखता है। लड़कियों के साथ घिनौना काम करता है, जिसका नाम इस कॉमिक में अमावस है। सो हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत पंडा और बसंत पंडा की फिक्शन कॉमिक्स की तरफ से आई हुई अमावस सीरीज। शुरुआत करती है इसकी कहानी से। कहानी की शुरुआत प्रियंका और देव के साथ होती है, जो अपने दोस्त विश्वास और अनुजा के साथ भैरवगढ़ में घूमने के लिए गई हुई थी। वापस आते हुए उन्हें एक घर जलता हुआ दिखाई देता है, जो गांव वाले जला रही होती हैं, क्योंकि गांव वालों को शक होता है कि इनके ऊपर भूत प्रेत का साया है। लेकिन वे लोग उस जलते हुए घर में 12 साल के बच्चे, जिसका नाम सुमित होता है, उसे बचा लेती हैं और अपने साथ शहर ले आती हैं। रात को वे सब लोग इन सब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। देव प्रियंका के साथ रात में इंटीमेट होता है। धीरे धीरे प्रियंका के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं, साड़ी में आग लग जाना और तस्वीर का टूटना। तब अघोरी उसे बताता है कि सुमित पर अमावस नामक आत्मा ने कब्जा कर रखा है, जो आज की रात अमावस्या के दिन अपने असली रूप में आएगा, इसलिए उसे रोकना होगा। सुमित पर अमावस हावी हो चुका था और वो प्रियंका को बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द देता है। अमावस हमेशा से ही लड़कियों को लेकर उत्तेजित रहता था, इसलिए वो प्रियंका के साथ धीरे धीरे प्रेम और उसे मृत्यु की कगार पर ला रहा था। अमावस के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो वो किसी भी नारी शक्ति को अपनी मदहोशी में कैद कर लेता। लड़की खुद ब खुद अपना शरीर उसे सौंप देती थी। विश्वास और अनुजा अघोरी के साथ मिलकर एक प्रक्रिया करती हैं और कहानी के एंड में वो सुमित के शरीर से अमावस को बाहर निकाल देते हैं। सुमित ठीक हो जाता है और बाद में प्रियंका और देव उसे गोद ले लेते हैं। दूसरा भाग अमावस रिटर्न्स की कहानी में हमें पता चलता है कि उस घटना को बीते हुए 10 साल हो गए हैं और हमारा सुमित अब 22 साल का हो गया है। बहुत जल्द अमावस प्रियंका के गर्भ से दोबारा जन्म ले चुका था। जब अमावस सुमित के शरीर में रहकर प्रियंका को अपना शिकार बना रहा था, तब वो अपनी उंगली से उसके गर्भ में अपनी शक्ति का एक अंश डाल देता है। उस वक्त प्रियंका प्रेग्नेंट थी और इस तरह अमावस दोबारा आया था। इस बार अमावस अनुजा को अपना शिकार बनाता है, लेकिन सुमित अघोरी के साथ मिलकर काला जादू सीखकर देव, विश्वास और प्रियंका के साथ दोबारा अमावस को हराने में सफल हो जाता है और सब लोग मिलकर अमावस को फिर से भगा देते हैं। अब इसके तीसरे भाग में अमावस की कहानी फिक्शन कॉमिक्स के सुपर हीरो से क्रॉसओवर होकर आगे बढ़ेगी, जहां हमें नेक्टर, ब्लू आई और ब्लैक मास्क जैसे सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। मुर्दों की सेना से लड़ते हुए अमृता और समीर घायल हो जाती हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में लाया जाता है। अमृता मर जाती है और समीर दिव्या से गले लगकर बहुत रोता है। दिव्या, जो ब्लू आई नामक एक फीमेल सुपर हीरो है, जो अपने असली रूप में हॉस्पिटल आई थी, जहां हमें पता चलता है कि अमावस अब समीर के ऊपर हावी हो गया है। उसने उसको अपना होस्ट बना लिया है। बिलासा सिटी में अमावस लड़कियों और औरतों के साथ अपनी घिनौनी हरकतों से उनकी बलि देकर अपनी शैतानी ताकत बढ़ा रहा होता है। साथ में ब्लैक मास्क भी इन सब में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसका असली नाम नरेंद्र होता है। अपने सुपर हीरो और दुनिया बचाने के अभियान के बाद ब्लू आई रात को अपने कमरे में आती है, जहां समीर यानी अमावस उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अपनी तेज गंध के साथ ब्लू आई को सिड्यूस करता है, जिससे ब्लू आई अपने होश खो देती है और उसे इंटीमेट करना शुरू कर देता है। एंड नाउ इसका अगला भाग है अमावस पोजेस्ड। समीर ब्लू आई के साथ कुछ करने ही वाला था, तभी उसे दीवार पर अंकुश की फोटो नजर आती है और ब्लू आई होश में आने लगती है। अपनी कॉस्ट्यूम पहनती है, फिर अमावस को पटक पटक कर मारती है, लेकिन अमावस ब्लू आई के शरीर पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो समीर को मार डालता है और वहां से निकलकर अमावस अपने अड्डे पर आता है, जहां वो शैतान की पूजा करता था। वहां ब्लू आई के साथ घिनौना चीर हरण होता है। उसके शरीर को वहशी दरिंदे चाट रहे होते हैं। दूसरी तरफ शालिनी अपने पुलिस की जॉब पूरी करके शाम को नहाने के लिए जाती है, फिर अपने कमरे में उन सभी मर्डर केस को स्टडी कर रही होती है। तभी खिड़की से अमावस यानी ब्लू आई आती है। वो शालिनी को इन छोटे कपड़ों में देखकर हवस में पागल हो जाता है और उसका शिकार करने वाला होता है। उसी वक्त सुमित वहां आता है, जो अमावस से लड़ने और इस बार उसका मुकाबला करने के लिए एक खोपड़ी को साथ लाता है। अब इसका पांचवा और आखिरी भाग शुरू होता है, जिसका नाम है अमावस टर्मिनेशन। अमावस उसे पकड़कर उसके मुंह को चूमने लगता है। तभी खिड़की से नेक्टर आता है और अमावस को दूर फेंक देता है। इस बीच ब्लैक मास्क भी वहाँ आता है और फिर नेक्टर और ब्लैक मास्क मिलकर अमावस से लड़ते हैं। इस बीच सुमित ब्लैक आई के शरीर से अमावस को भगाने के लिए साधना कर रहा होता है। एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद फाइनली अमावस हार जाता है और ब्लैक आई के शरीर को छोड़ देता है।
कहानी के अंत में अमावस मारा गया या जिंदा है कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सुमित को जिसने विद्या सिखाई यानी वो अघोरी बाबा, वो कहता है जिसने भी अमावस को जिंदा किया है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसने किसी खास मकसद के लिए अमावस को दोबारा जिंदा किया था और अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आना बाकी है और यही हमारा 5वें भाग की कहानी खत्म हो जाती है। इसके आगे कहानी नेक्टर, ब्लू आई और ब्लैक मास्क से आगे बढ़ेगी जो इसी प्रकार की हो रही घटनाओं से पूरे शहर को बचाएंगी एज अ सुपर हीरो। फिक्शन कॉमिक्स प्रेजेंटिंग अमावस अनटोल्ड। ये पिछले अमावस की सभी कॉमिक्स में उसका प्रीक्वल है जिसमें अमावस की ओरिजिन दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत में एक गांव में विक्रांत नाम का एक लड़का होता है जिसे हर वक्त किसी लड़की की लेने की पड़ी रहती है। वो गांव की लड़कियों को देखकर उन्हें शिकार बनाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता था। एक रात उसे मौका मिला पायल को एक गुफा में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने का। पायल उसे प्यार करती थी लेकिन उसकी ये गंदी हरकतें देख वो भाग जाती है। वही बल्लू आकर अपने कुछ साथियों के साथ उसे 4 गालियां देता है, उसे बहुत मारता है, एक गड्ढे में जिंदा दफना देता है। अपने बदले की आग और गांव वालों से बदला लेने के लिए वो मरने के बाद एक बुरी आत्मा बनकर काली शक्तियों के सहारे वापस आता है। नीतू के घर उसका बेटा आईने में किसी से बात कर रहा होता है। वो ये देख डर जाती है। उस आईने से विक्रांत, जिसे अब अमावस के नाम से जाना जाता है, वो आता है और सीधा नीतू को अपनी बाहों में पकड़ चाटने लगता है। उसकी बीवी की इज्जत लूटकर उन सबको मारकर वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद एक रात पायल अपने घर में एक सेक्सी ड्रेस को पहनकर तैयार हो रही होती है। उसी वक्त शिखा आती है, उससे बात करती है। बातों ही बातों में उसी किस कर देती है। दोनों काफी अच्छी दोस्त थी इसलिए उसने इसका बुरा भी नहीं माना। जब से उसके भाई ने विक्रांत को मारकर जिंदा दफनाया था तब से कोई भी लड़का उसके पास आने से भी डरता था। शिखा उसकी जरूरत पूरा कर रही थी, लेकिन तभी रिवील होता है कि वो शिखा नहीं अमावस होता है जो पायल की इज्जत लूटने वापस आया है। आत्मा बनकर वो साध्वी से मिला था। अंधेरे की ताकतों से वो अमावस नाम का विलन बना। ये कहकर वो पायल पर झपटता है लेकिन उसका भाई आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। इस बीच वो अघोरी अपनी शक्तियों के बल पर उस घर को जिंदा जलाने का आदेश गांव वालों को देता है और अपनी तंत्र साधना शुरू कर देता है। शिखा के शरीर से अमावस की आत्मा बाहर निकलती है। पायल शिखा को घर के बाहर फेंक देती है और अमावस का सामना करती है। उसे वही रोक कर रखती है। उस घर को जला दिया जाता है जिसमें पायल मारी जाती है। शिखा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उस जलते हुए घर में एक कपल देव और पीकू एक बच्चे को बचाकर ले जाती है जिसमें अमावस की आत्मा होती है। अमावस ने उस बच्चे के शरीर में अपना नया घर बनाया था। अगर देव और पीकू नहीं आती तो अमावस उस दिन मारा जाता, लेकिन उस बच्चे के शरीर में घुसकर वो भागने में कामयाब हो जाता है और हमारी कहानी यही खत्म होती है। इसके आगे अमावस रिटर्न्स जैसी कॉमिक्स हैं। और अब बात करते हैं इस कॉमिक के रिव्यू की। इस पूरे कॉमिक सीरीज के सभी भागों के कलर्स, इसकी कहानी, इसका हॉरर मुझे बहुत पसंद आया। ये अडल्ट और मैच्योर रेटिंग के साथ आता है जिसमें वायलेंस, सेक्स, हैरेसमेंट एंड इंटेंस चीजें हैं जो इसे पढ़ने में और भी मजेदार बना देता है। सुमित की कहानी और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, बच्चे से बड़ा होना, फिर अमावस से लड़ना सीखना, सभी सुपर हीरोज को इस हॉरर एलिमेंट में अमावस से एक के बाद एक लड़वाना बहुत अच्छा लगा। द बॉयज के स्टार गर्ल की याद आ गई। इसमें आपको आर रेटेड बहुत कुछ मिलेगा जो सिर्फ मैच्योर यूथ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्लू आइज को वेस्ट मारकर उसे बस सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह अमावस यूज कर रहा होता है। यह हर किसी को हजम नहीं होगा। इसमें कोई इमोशनल टच नहीं है जिसमें माँ बाप, भाई बहन, रोना धोना, मरने पर आंसू बहाना, ये सब मिलेगा ही नहीं। ये सीरीज रीडर्स के पढ़ते वक्त उनके अंतर्मन को ट्रिगर करती है और अपनी अनोखी सेक्सी हॉरर की दुनिया में ले जाती है। इसमें ब्लू आई, सुमित और प्रियंका, ये 3 कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। कैसे एक हवस और ठरक से भरा लड़का मरता है, उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जाकर किसी जिंदा लड़के के साथ खिलौना काम करता है। तो मैं इसके सभी 5 भागों को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। अगर इसका आर्टवर्क थोड़ा और अच्छा होता तो ये याली ड्रीम क्रिएशन की द विलेज और कारवां को भी कड़ी टक्कर दे सकता था। ऑलरेडी फिक्शन कॉमिक्स ने राज कॉमिक्स को हॉरर कॉमिक्स के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया। मुझे तो कॉमिक बहुत पसंद आई है। अगर आपने द बॉयज सीरीज देखी है, उससे काफी हद तक ये इंस्पायर्ड लग रही है। फिक्शन कॉमिक्स के लिए मैं दिल से आभार मानता हूँ यार, जो उन्हें इतनी अच्छी सीरीज हमारे सामने लेकर आई। खरीदने का मन है तो जरूर खरीद सकते हो। आपके टाइम को बर्बाद नहीं करती, आपके टाइम को रंगीन बना देती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।